आज मैं ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लिनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों को हमें सॉल्यूशन देना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो पहला जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज लेस देन 0। पहले हम इन दोनों को इक्वलिटी मान करके सॉल्व करेंगे, फिर ट्रेस करेंगे। तो इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। मतलब ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से 4 लेंथ का इंटरसेप्ट काटेगी। और 2x माइनस वाई को टेस्ट करने के लिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। एक बार हम यहाँ पर x ले लेते हैं और यहाँ पर y ले लेते हैं। एक बार x की वैल्यू 0 ले लिया 0, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। और एक बार x की वैल्यू 1 ले लिया तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अर्थात हमें पॉइंट मिल जाएंगे 0 0 और 1 2। इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। अब हम इन दोनों लाइन को ड्रा करेंगे। तो यह x एक्सिस है, अरे ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x एक्सिस y एक्सिस, एरो बना दीजिए, y एक्सिस। ये 0 0 पॉइंट है। अब इसके बाद x एक्सिस और y एक्सिस से 4 लेंथ का इंटरसेप्ट, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। तो इन दोनों को हम मिला दें तो ये हो जाएगा ये लाइन हो गई। तो ये जो लाइन है यह x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसके बाद y इज इक्वल टू 2x, ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 0 0 और 1 2, x पर 1 और y पर 2। तो x पर यहाँ पर 1 है, x पर 1 है और y पर 2 यहाँ पर होगा ये। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रा कर दें, 0 0 को और ये 1 2 पॉइंट को। यह पॉइंट है हमारा 1 2 1 2। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर देते हैं। तो ये हो गई ये लाइन। तो ये लाइन है y, सॉरी इस लाइन को डॉटेड बनाना है। तो ये डॉटेड लाइन बना देंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन नहीं है, केवल लेस देन का साइन है। अब इसके बाद हम यह जो लाइन है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू में अगर 4 में अगर 0 0 रख दें, x की जगह पर 0 और y की जगह पर 0, तो क्या मिल जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो क्या है, यह रॉन्ग है, विच इज नॉट ट्रू, which is not true, which is not true। इसका मतलब कि जो रीजन होगा वह ओरिजिन को कंटेन नहीं करेगा। इसका मतलब इस साइड का रीजन होगा, ये सब इधर का, इस साइड वाला। अब इसके बाद 2x माइनस वाई इज लेस देन 0 में अगर हम 4 0 लिखें, 4 0, जैसे 4 0 है तो यहाँ पर 0 0 नहीं रखेंगे क्योंकि 0 0 रखने पर 0 0 साइड में आ जाएगा। तो हम 4 0 ले लेते हैं। 0 0 के अलावा में कोई पॉइंट ले सकते हैं। तो x की जगह पर 4, x की जगह पर 4 और y की जगह पर अगर हम 0 रख दें तो हमें क्या हो जाएगा 8 इज लेस देन 0। क्या है, ये भी ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि जो रीजन होगा वह इस लाइन के इस साइड नहीं बल्कि इस साइड का रीजन होगा। तो इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा वो ये सब हो जाएगा। द सॉल्यूशन रीजन इज दिस। इस लाइन को टच नहीं करेगा, इसके इधर, हाँ, ये सॉल्यूशन रीजन होगा। Hence, the solution region is dotted portion. अब इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी है वो 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 और एक लाइन है x माइनस 2y इज लेस देन -1। तो सबसे पहले हम इन दोनों को लिख सकते हैं, लाइन मान करके हम इसको ट्रेस करेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, या इसी को हम लिख सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में यही लाइन है y इक्वल टू 2x की, यही लाइन है y इक्वल टू 2x की। तो इस लाइन को हम 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इसको लिख सकते हैं x अपान 1/2 प्लस y अपान -1 इक्वल टू 1, अर्थात x एक्सिस से हाफ लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से -1 लंबाई का इंटरसेप्ट। और इसी तरह से ये जो लाइन है x माइनस 2y इक्वल टू -1, तो इसको हम लिख सकते हैं x अपान -1 प्लस y अपान 1/2। इस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इक्वल टू 1। अर्थात ये जो लाइन है x एक्सिस से, यह जो लाइन है x एक्सिस से 1/2 लंबाई का इंटरसेप्ट और y एक्सिस से -1 लंबाई का इंटरसेप्ट, अर्थात नेगेटिव डायरेक्शन में काटेगा। और यह जो लाइन x एक्सिस से -1 लंबाई का और y एक्सिस से हाफ लंबाई का इंटरसेप्ट, तो हम इन दोनों लाइन को पहले ट्रेस कर लेते हैं। इस लाइन को भी ऐसे एरो बना देंगे, ट्रेसिंग है इसलिए बना देना है। इस लाइन को भी दोनों तरफ एरो बना देंगे। अब इसमें ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। अब इसके बाद थोड़ा मान लिया यह डिस्टेंस 1 है और यह हाफ है, हाफ और 1, और x का इधर ये -1 हो गया और ये हाफ हो गया, माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ। और y एक्सिस का ये 1 है और ये माइनस हाफ, ये हाफ है, हाफ। तो पहले हम ये लाइन खींचें, x पर हाफ और y पर -1, ये पॉइंट और ये पॉइंट, x पर हाफ अर्थात ये प्लस और y पर -1, तो y पर -1 ये हो जाएगा, ये -1 है। तो इन दोनों लाइन को हम मिला दें, माइनस ये 1 और माइनस हाफ को, तो ये लाइन x पर हाफ लंबाई का इंटरसेप्ट और y पर -1 का, तो लाइन है 2x माइनस y इक्वल टू 1। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है x पर -1 और y पर हाफ, तो ये है, इसको मिला दें, ये लाइन। तो ये कौन सी लाइन हो गई, x पर -1 की, ये x माइनस 2y इक्वल टू -1। अब इसके बाद ये जो लाइन है इसमें अगर हम
एक्स और वाई के जगह पर 0 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अर्थात इधर की जो एरिया होगी, इस लाइन का जो रीजन होगा उसमें ओरिजिन नहीं आएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 में ओरिजिन नहीं आएगा। इसका मतलब इस तरह का इधर का पोर्शन, और इसमें इस लाइन में x माइनस 2y में अगर 0 लिख दें, x माइनस 2y इज लेस देन माइनस 1, इसमें अगर x और y के जगह पर 0 0 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 इज लेस देन माइनस 1, 0 इज लेस देन माइनस 1। तो ये भी क्या है, ये भी रॉन्ग है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अर्थात रीजन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके भी इसमें भी ओरिजिन नहीं आएगा, इसमें ओरिजिन लाने के लिए इधर है इसके अपोजिट साइड में। अर्थात जो हमारा सोल्यूशन रीजन है वह ये हो जाएगा शेडेड पोर्शन, ये सब। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, क्योंकि जब ये इक्वेशन सही नहीं होते हैं तो उधर रीजन होता है जिस साइड में ओरिजिन ना हो, और जब ट्रू हो जाता है तो जिधर ओरिजिन होता है उधर हम सोल्यूशन लेते हैं, क्योंकि इन सब क्या रखा गया है, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, इसमें भी वही चीज, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। तो ये हमारा सोल्यूशन रीजन हो गया, लिख देंगे हेंस द शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन is the solution region, solution region। सॉरी, चूंकि दोनों लाइन में ग्रेटर देन का साइन है, इसमें ग्रेटर देन, इसमें इक्वल टू इक्वलिटी साइन नहीं है, इसलिए दोनों लाइन जो है ये डॉटेड लाइन हो जाएंगे, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन बनेगी, ये भी डॉटेड लाइन ही होगा। ये डॉटेड लाइन है, दोनों लाइन डॉटेड बनेंगी ये। तो अब इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा जो पार्ट है, ये जब भी इक्वलिटी साइन हो, केवल ग्रेटर देन हो, केवल लेस देन हो, तो जो लाइन बनेगी डॉटेड लाइन बनेगी, पहले से बताया जा चुका है। अब इसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वह x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 6, और दूसरा x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो इसको हम इक्वलिटी लेकर के टेस्ट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1, और इसे हम लिख सकते हैं x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमें इसको हम ट्रेस कर लेते हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब इस लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 6 को क्या करेंगे, ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से 6 लंबाई का इंटरसेप्ट, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब तो दोनों से 6 लंबाई का इंटरसेप्ट काटते हुए लाइन बना देते हैं, तो ये लाइन हो गई ये। अच्छा, एरो इस लाइन में, इन दोनों लाइन में बना देना है इस क्वेश्चन के, इधर भी एरो और इधर भी, क्योंकि ये लाइन है। तो ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 की लाइन में बनाना है, अर्थात x और y दोनों से 4 4 का
तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 1 2 3 4, ये इन दोनों को मिला दें, 1 2 3 4 और यहाँ तक, हाँ, तो 4 4, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू 4। एरो इधर भी बना देते हैं। तो ये लाइन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये लाइन होगा x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब इन दोनों का रीजन हमें देखना है। अब जैसे इसमें अगर x और y की जगह पर 0 0 रख दें, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा, 0 लेस देन 6, which is true, which is true। अब इसमें x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में x और y की जगह पर 0 रख दें तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रखने पर क्या मिलेगा, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। तो इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 6 में यह ट्रू है, तो ट्रू होने का मतलब ओरिजिन के साइड में, इस साइड में, और इसमें ये नॉट ट्रू हो रहा है अर्थात ओरिजिन के अपोजिट साइड में, इस साइड में। तो इस तरह से जो हमारा रीजन हो जाएगा, ये शेडेड पोर्शन हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का रीजन। ये तो इस तरह से द सॉल्यूशन रीजन विल बी शेडेड पोर्शन, हेंस द शेडेड region is the solution region। इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।